राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। एसीबी की बड़ी कार्रवाई के बाद विपक्ष के निशाने पर है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करते हुए कृषि मंत्री ने एक बार फिर एक्शन मोड पर नजर आए और गुरुवार को जयपुर के कानोता इलाके में बीज फैक्ट्रियों पर अचानक छापे मार दिए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसानों के नाम पर खेल करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। क्या बीज कारोबार में फैले बड़े खेल की परतें अब खुलने वाली है और क्या इस छापेमारी से सामने आएंगे वे चेहरे जो किसानों की मेहनत और भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एसीबी की रेड के बाद राजस्थान की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल अभी थमी भी नहीं थी कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर मैदान में उतर गए। इस बार कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। हालांकि मीणा ने साफ कहा कि यदि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाए तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच उनके छोटे भाई जो भाजपा नेता भी है जगमोहन मीणा का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि बीज कंपनियां बड़े माफिया है, मेरे बड़े भाई यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मर्डर भी करवा सकती है। लेकिन इन सब की परवाह नहीं करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के कानोता क्षेत्र की बायो फर्टिलाइजर सीरावाला इंडस्ट्रीज एरिया में छापा मारा। कानोता इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी से हड़कंप मच गया। बीज कारोबारी कई शटर बंद कर भाग गए। मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और फैक्ट्रियों में रखे बीज रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल की गई। अधिकारियों ने नमूने भी लिए। कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई। जांच में पाया गया कि दानेदार जैविक उर्वरक की वैधता अवधि सामान्यतः 6 माह होती है, जबकि उत्पाद के कंटेनरों पर 24 माह का उपयोग लिख रहे थे। जाहिर सी बात है कि ये उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली सूचना है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार ये कहते रहे कि किसानों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। यही वजह कि पिछले कुछ महीनों में नकली बीज, फर्जी पैकेजिंग और संदिग्ध कारोबार के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां सामने आई है। किसानों के लिए बीज सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, बल्कि उनकी पूरी फसल और साल भर की मेहनत का आधार होता है। ऐसे में यदि गुणवत्ता से समझौता होता है तो नुकसान सिर्फ किसान का नहीं बल्कि पूरे कृषि तंत्र का होता है। इसी मुद्दे को लेकर सरकार की सख्ती अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। कानोता की इस कार्रवाई के बाद अब सबकी नज़र जांच रिपोर्ट पर टिकी है। यदि अनियमितताएं साबित होती है तो कई लोगों पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कृषि विभाग ऐसी छापेमारी का दायरा बढ़ा सकता है। क्या मामला है? इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? शिकायत जी ऐसा है बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर और वो एयर कंडीशनर, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो ऐसे पदार्थ हैं जो उपज को बढ़ाने में काम आते हैं। खेत में डालने के बाद बड़े महंगे मिलते हैं। छोटी छोटी थैलियों को निकालना, इनको किसानों को सप्लाई करते हैं। पहले तो इसकी परमिशन नहीं है। फूड कंट्रोल ऑर्डर में यहाँ मैन्युफैक्चर करने की परमिशन है। फिर ये घटिया बना रहे हैं। फिर वही धोखा किसानों के साथ घटिया बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। तो अभी इन्होंने कहा है मैनेजर नहीं भाग जाए। डॉक्टर साहब, माल को देखते हुए लगता है कि राजस्थान भर में खपाने की तैयारी है। हाँ, राजस्थान भर में आप देख दो ना कितना बड़ा स्टोर है और प्रति पैकेट 100 ग्राम है। धूप और गर्मी से बचाना है, जो गर्मी में पड़ा हुआ है। कितने बड़ा टेम्परेचर है। ठंडे में भंडारण का भी मामला लिखा हुआ है। ठंडे में भंडारण होना चाहिए, तो ठंडे में भंडारण नहीं हुआ। ये थैलियाँ हैं और इस थैलियों में ये आपको समृद्धि जैव उर्वरक लिखा हुआ है। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। इसकी परमिशन नहीं है। फूड कंट्रोल ऑर्डर में इसकी परमिशन होनी चाहिए। कानोता में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया कि कृषि विभाग अब सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सीधे मैदान में उतरकर जवाबदेही तय करने
की तैयारी में है। अब देखना होगा कि इस जांच से क्या खुलासे सामने आते हैं और किसानों के हितों की रक्षा के इस अभियान में अगला निशाना कौन बनता है। हालांकि अभी एसीबी की गिरफ्तारी के तारों का खुलासा होना बाकी है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की इस छापेमारी के बाद भी विपक्ष के सवालों के जवाब तो डॉक्टर मीणा को देने होंगे। क्या उनकी इस पूरी जो एसीबी की रेड में जो अधिकारी पकड़े गए हैं उनमें क्या भागीदारी है या नहीं है, ये तमाम बातों का खुलासा भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को करना होगा, नहीं तो उन पर भी सवाल तो उठते रहेंगे। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।